नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी अवशेष प्राप्त हुए थे, जितने भी वहाँ पे नगर थे, प्रमुख नगर, वहाँ पे जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में अपलोड कर देंगे अगर ये लंबा होता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला की। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम अवशेष जो प्राप्त हुए थे, कहाँ पे हुए थे? हड़प्पा में प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले नगर हड़प्पा की, क्योंकि हड़प्पा में ही सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए, तो इसी नगर की हम बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे आपको नटराज की मूर्ति देखने को मिलेगी हड़प्पा में। ठीक है, तो 3.6/8 अथवा 3.78 इंच की ये हो जाती है। सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो 9.2 सेंटीमीटर ये हो जाती है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा जिसे उर्वरता की देवी के माना जाता है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा यहाँ पे प्राप्त हुआ है और उसे उर्वरता की देवी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, दायमदाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का प्राप्त हुआ यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट, बहुरंगी चित्रित पात्र चाक पर निर्मित है। फिर उसके बाद है हड़प्पा मोहर पर सर्वाधिक अंकन किसका है? एक श्रृंगी वृषभ, जो आपका क्या है? सेलखड़ी से है। और कहाँ पर ये स्थित है? इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए, एक मुद्रा में पैर पर सांप को दबाए गरुड़, ये चित्रित किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट, लाल पत्थर से बना पुरुष धड़। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या है। तो हम बात करें अगर तो 3.25 इंच ऊंचाई इसकी हो जाती है। और निर्माण की हम बात करें तो 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व ये माना जाता है। ठीक है, सुरक्षित की बात कर लेते हैं, कहाँ पे ये सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं, पुरुष नर्तक धड़ काले रंग से प्राप्त है। ठीक है, तो काले रंग से ये प्राप्त है। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या है। दाहिने पैर के बल पर ये खड़ा है और 7/8 इंच ये हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बायां पैर क्या है? नृत्य मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। बायां पैर क्या है? नृत्य मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेमन के साथ जुड़वा बालक, माँ के साथ जुड़वा बालक। सैंधव सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक देखने को मिलती है। बात आता है हड़प्पा की सर्वाधिक कलाकृतियाँ क्या है? मोहरें हैं। तो ये थे आपके हड़प्पा के अंतर्गत जो भी अवशेष प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पॉइंट, पुजारी की प्रतिमा प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। पुजारी की जो मूर्तियाँ सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, सेलखड़ी पत्थर से निर्मित है। इसके अंतर्गत देख रहे हैं हम 17.5 सेंटीमीटर। अगर इंच की बात करें तो 6.95 इंच ये हो जाती है। उसके बाद हम सुरक्षित की बात करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में ये सुरक्षित है। अगला है आपका स्नानागार। इसके अंतर्गत देखेंगे हम 11.88 मीटर लंबा, 7.01 आपका हो जाता है मीटर चौड़ा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 2.43 मीटर गहरा। लंबाई, चौड़ाई और गहराई इसकी हमने आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट, सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार। इसकी हम बात करें तो 45.71 लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा ये हो जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की, डांसिंग गर्ल, बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है यहाँ पे मोहनजोदड़ो में। और बहुत बार ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हड़प्पा में इसे डाल देते हैं, जबकि ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ सा माध्यम है?
नर्तकी का 10.5 सेंटीमीटर ऊंची, 4.1 इंच ये हो जाती है। अब बात करें हम इसके माध्यम की, तो ये धातु मच्छचिष्ट तकनीकी से बनाई गई है और प्रथम कांस्य प्रतिमा ये मानी जाती है। भारत में प्रथम कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नर्तकी, कांस्य की नर्तकी। तकनीकी बात करें तो तकनीकी में कास्ट ढाली, डोगरा कास्टिंग, और तकनीकी तो आपकी कास्ट ढलाई हो गई है, ठीक है, डोगरा कास्टिंग कहते हैं। और कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये भी आपकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं इसे, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सील पर 3 मुख्य देवता पशुपति की मूर्ति है। बाईं ओर की बात करें तो यहाँ पर गैंडा और भैंसा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हम दाईं ओर की बात करें तो एक हाथी और एवं क्या मिलता है यहाँ पे? बाघ देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बीच में 2 हिरन हैं जिन्हें क्या कहा गया है? पशुपति माना गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पशु आकृति युक्त मोहरें, यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, बस ज़्यादा की बात आती है तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है ज़्यादा मोहरें, ठीक है। उसके बाद मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है, कैसी बनाई गई है? टेराकोटा में बनाई गई है, लाल रंग से बनाई गई है। और सेंटीमीटर की बात करें तो 22 सेंटीमीटर होता है इसकी हाइट, और 10 इंच की ये है, इंच में आपकी 10 हो जाती है, 22 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाती है। सुरक्षित की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पशुपति मोहरें किसकी थी ये देख लेते हैं। शिव जी को पशुपति के रूप में बनाया गया है, शिव जी को पशुपति के रूप में बनाया गया है। और मोहरें जो है 2.5 इंच वर्गाकार, कई लोग यहाँ पे एक गलती कर लेते हैं, 2.5 इंच आयताकार डाल देते हैं, पर आयताकार इसमें गलत हो जाता है, आपको 2.5 इंच वर्गाकार डालना है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं चित्रात्मक लिपि की, तो यहाँ पर लगभग 396 लिपियाँ प्राप्त हुई है, और या तो हम 400 मान सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें चित्रात्मक लिपि के अंतर्गत की, तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं यहाँ पर क्या होती थी? लिपियाँ लिखी जाती थी। यहीं पर आपका कुमुद वाले बैल मूर्ति मोहर भी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने ही देखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब बाकी हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, तो ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। और ऐसा भी नहीं कि आपको लाइक ज़बरदस्ती करना ही करना है, अगर आपका मन है, आपको सही लगती है वीडियो, तभी जाके लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हमारा काम है ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो, नोट्स वगैरह जितने भी हमने बनाए हैं हम आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय।